हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दी चैनल। कैसे हैं आप सभी? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे फ्रेंड्स। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। सो गाइज, ये वीडियो है शाम के 4 बजे से स्टार्ट करी हूँ मैंने, और आज डेट है 25 तारीख, और आज भाई की टिकट है और वो जाने वाला है। तो आज की वीडियो शाम 4 बजे से स्टार्ट करी है मैंने, क्योंकि सुबह से इतना काम था कि वीडियो स्टार्ट बिल्कुल भी नहीं कर पाई हूँ। और अभी जस्ट मुंबई आई ही हूँ, तो घर इतना फैला हुआ है, मैसी मैसी हो रखा है कि सब कुछ धीरे धीरे मुझे एडजस्ट करना है। तो शाम के बज रहे हैं अभी 4, और मैं भाई के लिए बना रही थी मैगी, क्योंकि उसकी टिकट है। और आज उसका टिकट को लेकर इतना ज़्यादा लोचा हो गया था ना, कि उसकी टिकट सुबह की ही थी, मतलब दोपहर के 12:45 में थी। तो मैं सुबह जगी कि चलो उसका पहले नाश्ता वगैरह बना देती हूँ और फिर बाकी काम करूँगी। तो तब तक ट्रेन डिले हो गई, तो फिर हो गई रात के 9:15 बजे। हाँ, लगभग 9:30 करीब था। तो फिर मैं 4 बजे से लग गई थी उसका नाश्ता बनाने में। मैंने बोला कि कुछ खा लो, क्योंकि खाना खा के तो इतनी जल्दी कोई जाता नहीं है, तो इसके लिए मैगी बनाया मैंने। और उसके नाश्ते की तैयारी कर रही थी, तो इधर भुजिया वगैरह कट कर लिया था मैंने, आटा वगैरह सब कुछ लगा लिया था। और फिर उसके लिए चावल फ्राई भी बनाया था मैंने, क्योंकि देखो हम लोग ना ट्रेन में चावल फ्राई खाते ही खाते हैं, और कुछ ले जाएँ या ना ले जाए, बट चावल फ्राई ज़रूर खाते हैं। तब तक फिर इनका फ़ोन आया कि ट्रेन फिर से डिले हो गई है। मतलब आज इसकी ट्रेन बहुत ही गड़बड़ कर रखी थी। यानी कि रात के 9:15 बजे जो ट्रेन थी ना, वो डिले करके हो गई थी रात के 1:30 बजे। तो फिर तो आधा से अधिक काम मैंने कर दिया था। देखो कढ़ाई में मेरी भुजिया बन गई है, और इधर कुकर में मैंने चावल भी बना लिया था। तो लगभग मेरा आधा उसका लंच का काम हो चुका था। तब तक मुझे ऐसा लगा कि कुछ सफाई कर लेते हैं, क्योंकि घर में इतना ज़्यादा काम पड़ा है कि अगर मैं एक साथ लेके बैठूंगी ना, तो मेरा काम ख़त्म होने वाला नहीं है। और इस काम को मुझे ही करना है। मैं अभी करूं, कल करूं, या जब भी करूं, तो इसको करना तो मुझे ही है। तो मैं बस, मेरे पास टाइम था, क्योंकि अभी टाइम हो रहा था 7, 7:30 हो रहा था। मैगी, चाय, सारा चीज़ हो चुका था शाम का। तो बस ये ग्लास स्टैंड जो आपने देख रखा था ना, ये बिल्कुल काला हो चुका था, काला। मतलब इस पे ऑयल की ना एक लेयर बैठ चुकी थी, इतनी ज़्यादा ये चिकट गई थी। और इसके जो ऊपर के ग्लास रखे हुए थे ना, सारे ग्लास के ऊपर एक गंदगी का लेयर जम गया था। मतलब देखने में ना, और देखने में तो छोड़ो, मैं तो जब मैं पानी पीने के लिए ग्लास जब उठाई ना, वो ग्लास इतना चिटचिट कर रहा था ना, कि मतलब मेरा मन ही नहीं मान रहा था। लेकिन मैं अकेले काम करना है मुझे, सब कुछ मैं एक ही साथ सब में हाथ नहीं लगा सकती हूँ, 1 बाय 1 करना है मुझे। तो मैं सबसे पहले किचन की ही क्लीनिंग से अपनी काम को स्टार्ट करी हूँ, क्योंकि देखो इन लोगों को ना 2 थाली 1 गिलास बस वही यूज किए इन लोगों ने। बाकी सारा बर्तन चम्मच जैसे था बस वैसे ही रह गया। वो जो चम्मच का स्टैंड आप देख रहे हो ना, उसकी भी सफाई करी है मैंने। मतलब हर एक चीज़ पे ऑयलिंग की ना एक अच्छी सी लेयर बैठ गई, 1-2 परत तो एकदम ऐसे बैठी हुई है ना, कि मुझे गर्म पानी सरफ ऐसे कर करके मुझे साफ़ करना पड़ रहा था। तो इस रेक को मैंने साफ़ करके एकदम चमचमा दिया, चकाचक हो गया। तो देखो घर ना साफ़ सुथरा और सुंदर जब रहता है तो कितना अच्छा लगता है। तो जेंट्स लोग क्या करेंगे, वो तो ड्यूटी करते हैं, खाना बना के खा लेते हैं, वही बहुत हो जाता है उनके लिए। लेकिन घर को साफ़ सुथरा और व्यवस्थित रखना, ये हम लेडीज़ का काम है। और ये कर काम हम नहीं भी करते हैं तो हमारा मन नहीं मानता है। जो नहीं करती हैं महिलाएं, उनकी बात अलग है, लेकिन जो लोग अपने घर को ही साफ़ सुथरा नहीं रख सकते, तो फिर वो घर में क्या कर सकते हैं, आप ही खुद बताओ। और मुझे घर साफ़ सुथरा व्यवस्थित बहुत पसंद है, बहुत ही ज़्यादा। मतलब मेरा बर्तन भी जब मैं धोती हूँ ना, तो उस पर एक साइन आनी चाहिए, चमचमाता रहना चाहिए बर्तन। और मेरी एक और आदत है कि जब भी मैं बर्तन धोती हूँ, मैं जिस बर्तन से मांजती हूँ ना, सिंक, ऐसा नहीं है कि जो आप लोग तक वीडियो जा रही है बस वही है, नहीं। ये हमेशा का रूटीन है मेरा, कि सिंक, टंकी, नल सबको अच्छा अच्छा से ना रब कर देती हूँ, ताकि ये देखो, एक चीज़ें ना थोड़ी सी अगर हाथ फेर दोगे तो वो हमेशा क्लीन रहेगा। लेकिन उस चीज़ों को पेंडिंग डालोगे ना, सोचोगे कि इकट्ठे एक सप्ताह पे साफ़ करेंगे, तो बहुत ज़्यादा गंदा हो जाता है और आपको मेहनत बहुत ज़्यादा लग जाती है। तो ये जो काम है ना मेरा, 2-3 दिन का है। अगर मैं सफाई कर लेती हूँ, तो फिर मैं इन सारी चीज़ों की सफाई ना मैं डेली करती हूँ, डेली हाथ फेर देती हूँ गीले कपड़े से। तो ये सारे चीज़ें ना मेरे गंदे ही नहीं होते हैं कभी भी। तो अभी मुझे टाइम लग रहा है सफाई करने में, नहीं तो बाद में मैं अब सारी चीज़ों को अपना एडजस्ट करके रखती हूँ, तो मुझे टाइम नहीं लगता है। सो गाइस, बर्तन स्टैंड, बर्तन धो लिया, सारा चीज़ क्लीन कर लिया। और उसके बाद से बना रही थी मैं भिंडी की सब्ज़ी, क्योंकि मैंने सिर्फ भाई के लिए आलू की भुजिया बनाई थी, और बस लंच के उसको ले जाने, उसको लंच में जितना चाहिए था बस उतना ही बनाई थी मैंने लंच के लिए, सॉरी ट्रेन के लिए। क्योंकि मैंने सोचा कि चलो बाद में हम अपने लिए कुछ बना लेंगे, लेकिन फिर तो टाइम उतना हो ही गया था।
तो फिर अपने लिए मैंने भिंडी और टमाटर डाल के सूखी सी सब्ज़ी बनाई। हमारे घर में भिंडी की सब्ज़ी, चावल या रोटी सबको बहुत पसंद है और ये जो सीज़न की भिंडी होती है ना, इसकी सब्ज़ी बहुत अच्छी होती है और कोशिश करना चाहिए कि हमें सीज़न की सब्ज़ियाँ खानी चाहिए। सो गाइज़, मुझे तो लग ही नहीं रहा है कि मैं 2 महीने आराम करके आई हूँ। मतलब कुछ सोचना ही नहीं है, आप अपने काम में एकदम फटाफट लग जाइए, कुछ नहीं सोचना, कुछ आपको ना टाइम भी नहीं लेना है काम करने में, एकदम लग जाओ। और उसके बाद से फिर फटाफट हम रोटी बनाने लगे थे और मैं सारा काम ख़त्म करके ना भाई के साथ चली गई थी थोड़ा-सा बाहर, क्योंकि एक यहाँ पे येले चाय वाले हैं जो कि बहुत ही फ़ेमस है, तो भाई के साथ चली गई थी। और मुझे ना 1:30 बजे की जो ट्रेन थी ना, मेरे माइंड में ये था कि जब 1:30 बजे की ट्रेन है ना, तो ये 12 बजे के करीब निकला था। तो मैं बहुत ही आराम से बैठी हुई थी, सब काम कर दिया था मैंने, बट रोटी बना ही नहीं रही थी। तब तक इनके ड्यूटी से आने का समय हो गया था और वो आए, बस हल्ला करने लगे कि अभी तक तुम्हारा रोटी पराठा कुछ नहीं बना। बस हाथ ना एकदम फटाफट से चलने लगा। और आपको मैं लिटरली बताती हूँ कि मेरी वीडियो कैसे शूट हो रही है, मैं सारा काम कर रही हूँ, कैमरे को सेट कर रही हूँ। मतलब एक अलग लेवल का जुनून कहिए या जो भी कहिए, मतलब फटाफट। इतनी गर्मी भी हो रही है ना कि कपड़े भीग जा रहे थे, इतनी ज़्यादा एक्सट्रीम लेवल की गर्मी थी। बट फिर भी सारी चीज़ें एकदम से मैनेज होते जा रही है। तो यहाँ पे मैं गर्मा-गर्म रोटियाँ सेक रही थी इन लोगों को खाना खाने के लिए, और भाई के लिए मैंने सेका था पराठा, क्योंकि वो ना रोटी खाता ही नहीं है। और दूसरी चीज़, ट्रेन में ना रोटी अच्छा भी नहीं लगता, वो जो एसी में जब आप बैठते हो तो रोटी सूख जाती है, तो फिर रोटी खाने का मन भी नहीं करता है। तो फटाफट से रोटियाँ सेक ली मैंने और भाई के लिए सेक लिया था पराठा, और उसका फटाफट से डब्बा पैक कर लेते, क्योंकि आराम-आराम के चक्कर में मैंने ना कुछ ज़्यादा ही लेट कर दिया उसका। सो गाइस, ये देख सकते हो, ये है हमारा चावल फ्राई। मैंने इसमें मटर वगैरह डाल के बहुत ही अच्छे से बनाया है। हम तीनों भाई बहन मतलब ट्रेन में ना ये फ्राइड राइस ज़रूर खाते हैं, हमें बहुत पसंद है। रोटी से ज़्यादा हमें ये फ्राइड राइस पसंद है, तो 2-3 बार हम इसे खा भी लेते हैं, अच्छे से पेट भर जाता है। और इस डब्बे में मैंने डाल दिया था भुजिया। ज़्यादा खाना नहीं दे रही हूँ, क्योंकि ये भी उतना खाना नहीं खाता है, एक बार रात में खाएगा, फिर सुबह खाएगा, उसके बाद नेक्स्ट टाइम ये खाता ही नहीं है। तो बस इसीलिए 5 पराठा, थोड़ा-सा चावल, भुजिया और साथ में रख दिया था मैंने आम का अचार, ताकि अच्छे से खा लेगा। क्योंकि भाइयों की पसंद नापसंद हमें बहुत अच्छे से पता होती है कि ये क्या अच्छे से खा लेंगे, क्योंकि ट्रेन में जाना है ना, हम कुछ भी नहीं दे सकते। और भाई की ऐसी आदत है ना कि वो सब खरीद के भी नहीं खा सकते। हम सबका आदत है कि हम भी पेंट्री कार वगैरह से खरीद के कुछ भी बिल्कुल भी नहीं खाते हैं। सो गाइस, फाइनली हमारा डब्बा रेडी हो गया था। टाइम हो रहा था अभी 11:30। आज पूरा मतलब मैं ना इस ट्रेन की वजह से ना, टाइमिंग की वजह से ना, मतलब पूरा दिन निकल गया मेरा। मतलब एक टाइम पे निकल जाता तो नहीं पता चलता, लेकिन हर टाइम टू टाइम जो ट्रेन लेट हो जा रही थी ना, तो इसकी वजह से बहुत टाइम गया मेरा। और मैं ज़्यादा पहले भी नहीं बना के रख रही थी कि ताकि ये ख़राब भी ना हो जाए खाना। फिर मैं इसका बैग चेक कर रही थी कि इसने सब कुछ प्रॉपर्ली अच्छे से रखा था या नहीं रखा था। सब कुछ देखा मैंने, फिर मुझे सडनली याद आया कि अरे एक बैग छूट रहा है। उसको आवाज़ दिया मैंने, फिर उसको खाली किया, क्योंकि ये बैग मुझे मम्मी तक पहुंचाना है। मम्मी को ये बैग बहुत पसंद है, तो बस यही खाली वगैरह करके रख रही थी। गाइस, काम इतना ज़्यादा होता है ना कि इस स्पीड में हम ना कितने काम कर जाते हैं, और इतना काम करने के बाद जैसे मैं थोड़ा सा आराम करने जाऊंगी ना, बस मुझे आलस आ जाएगा। उसके बाद मैं ना एक काम नहीं कर पाती हूँ। मैं स्पीडली जितना हो सके काम कर लेती हूँ, लेकिन अगर जैसे मैं बैठ गई तो फिर तो हो गया छुट्टी, फिर तो मुझसे ना एक भी काम होता ही नहीं है। सो गाइज़, मैं भाई को ड्रॉप करने आई थी नीचे, देख रहे हो टाइम टू टाइम एकदम कैमरा ऑन करके रखी हूँ, काम कर रही हूँ, सडनली रिकॉर्ड कर रही हूँ। हंस रहा था कि आराम नहीं कर रही है, इतनी गर्मी लग रहा है, लेकिन फिर भी कैमरा लेके घूम रही है। क्या करें, हमारा ये जॉब बन चुका है, जैसे सबकी नौकरी है वैसे ही हमारी नौकरी है। हमें भी अब आदत हो गई है और करना ही है। तो सबको भेजने के बाद यहाँ पे बाबू को खाना खिला रही थी। आज बाबू को भी मैंने अच्छे से खाना पीना नहीं खिलाया, क्योंकि ये बिल्कुल भाग भाग के नीचे इतना खेलने के लिए चला जा रहा था ना, मेरा बात ही नहीं सुन रहा था एकदम। इसको तो खेलने की इतनी आज़ादी मिल गई है यहाँ पे, ऐसा लग रहा है मेरा सुनने वाला ही नहीं है। फटाक से नीचे चला जा रहा है, और थोड़ा सा भी रो रहा है, इसके अंकल आवाज़ दे दे रहे हैं नीचे से, और चला जा रहा है। 2-3 घंटे ये लड़का नीचे जाके खेला है, मेरे पास तो एकदम आया ही नहीं है। तो बस इसको डांट के बैठाई थी, एक थप्पड़ भी लगाया मैंने, क्योंकि कोई घर पे था नहीं, तब इसको खाना खिला रही हूँ। आज पूरे दिन के बीच में ये एक बार अच्छे से खाना खा रहा है।
सो गाइस सारा बर्तन वगैरह कर दिया था मैंने क्लीन और थोड़ी देर मैं रेस्ट कर रही थी। उसके बाद सारे बर्तनों को लगा दूंगी जगह पे और थोड़ा सा हाथ फेर दूंगी गीले कपड़े से किचन के स्लैब पे। और अब उसके बाद जाऊंगी मैं सोने के लिए। इतना काम करते करते तो हमारी बॉडी एकदम थक सी जाती है। और अब भी टाइम हो रहा है, आपको बिलीव नहीं होगा, अभी 12:30 का टाइम हो रहा है। 12:30 में बर्तनों को एडजस्ट करने के लिए आई हूँ। तो बस आज के ब्लॉग में इतना ही। आपको हमारी हाउसवाइफ डेली रूटीन कैसी लगती है मुझे कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताइएगा। और वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा। चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। खूब सारा सपोर्ट कीजिएगा गाइज, क्योंकि ये सारी वीडियो बनाने में हमें बहुत मेहनत लगती है। काम के साथ साथ वीडियो रिकॉर्ड करते जाना और सब काम ख़त्म होने के बाद जब हमारा आराम करने का टाइम होता है तब हम इसको एडिट करने बैठते हैं। सो इस मेहनत को आप हमें ज़रूर सपोर्ट कीजिएगा। चलिए तो इस वीडियो को यहीं पे करती हूँ। इन वीडियो पसंद आती है तो लाइक कीजिएगा, चैनल पे पहली बार हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। ओके बाय बाय। कल मिलूँगी एक अच्छी सी वीडियो के साथ, एक अच्छे से ब्लॉग के साथ। टेक केयर।